नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, समस्तीपुर खगड़िया में कुहासा, 22 जिलों में बारिश बिजली का अलर्ट। बिहार में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विज्ञान ने उत्तर पूर्वी बिहार के 22 जिलों में बारिश बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। इधर समस्तीपुर और खगड़िया में रविवार सुबह हल्का कुहासा छाया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस सीवान जिले के जीरादेई में दर्ज किया गया। वहीं 37.3 डिग्री सेल्सियस के साथ कैमूर सबसे गर्म रहा। वहीं राज्य के पश्चिमी और मध्य हिस्सों के जिलों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। इनमें गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और अरवल शामिल हैं। सरकार का नया नियम, एक घर में नहीं चलेंगे पीएनजी और एलपीजी दोनों। अगर आपके घर में पाइप वाली नेचुरल गैस पीएनजी का कनेक्शन है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शनिवार को एक नया आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक अब एक ही घर में पीएनजी और एलपीजी सिलेंडर दोनों नहीं रखे जा सकेंगे। जिन परिवारों के पास ये दोनों सुविधाएं हैं, उन्हें अपना डोमेस्टिक एलपीजी कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा। साथ ही अब आप सरकारी तेल कंपनियों से सिलेंडर की रिफिलिंग भी नहीं करवा पाएंगे। राज्यसभा चुनाव, आज रात होटल में रुकेंगे आरजेडी के कई विधायक। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। रविवार सुबह जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर एनडीए नेताओं की एक अहम बैठक हुई। मंत्री लेसी सिंह के आवास पर जदयू विधायकों की बैठक चल रही है। वहीं स्टेट गेस्ट हाउस में बीजेपी की मीटिंग जारी है, जिसमें पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हैं। शाम को मंत्री विजय चौधरी के घर एनडीए के नेता दोबारा जुटेंगे, जहां आज होने वाले राज्यसभा चुनाव की फाइनल स्ट्रेटजी तैयार होगी। समृद्धि यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान, बिहार में हर घर की छत पर मुफ्त सोलर प्लांट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के प्रत्येक घर की छत पर राज्य सरकार मुफ्त में सोलर यूनिट लगाएगी। पहले चरण में सूबे के 50 लाख घरों की छतों पर सोलर प्लेट लगाने का काम किया जाएगा। इससे बिजली पर निर्भरता घटेगी और बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। ये बातें उन्होंने समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण के अंतिम दिन शनिवार को शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड के सरवा गाँव और बेगूसराय के असुरारी ब्याड़ा परिसर में आयोजित जनसंवाद में कही। जनसंवाद के दौरान उन्होंने पूर्व में किए गए कार्यों को गिनाया तो अगले 5 साल में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी भी दी। सरकार ने 5 दिन बाद कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर लगी रोक हटा दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कमर्शियल सिलेंडर का वितरण शुरू कर दिया गया है। सरकार ने 9 मार्च को कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगाई थी। वहीं सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण को रोकने के लिए देश भर में छापेमारी तेज कर दी गई है। सरकार ने कहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार में जयमाला के बीच गिरा छज्जा। औरंगाबाद जिले के ओबरा थाना इलाके के मंजियावा गांव में शनिवार की रात एक शादी समारोह के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जयमाला कार्यक्रम के समय घर का छज्जा अचानक गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 40 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई और खुशी का माहौल पल भर में मातम में बदल गया। मस्जिद विवाद पर 2 पक्षों में पथराव, 3 घायल। खगड़िया के परबत्ता थाना क्षेत्र में शनिवार शाम मस्जिद विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। पथराव के कारण परबत्ता टमटम स्टैंड से कन्हैयाचक गांव जाने वाली सड़क कुछ देर के लिए बाधित हो गई और सड़क पर ईंट पत्थर बिखर गए। नूरपुर और मोजाहिदा टोला के लोगों के बीच मोजाहिदा मस्जिद पर दावेदारी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। बेटे को हीरो और मां को राज्यपाल बना देंगे, पटना में हुई गजब की ठगी। बेटे को हीरो और मां को राज्यपाल बनाने का झांसा देकर 10 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। अनीता मिश्रा ने पटना के राजीव नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि युवराज प्रताप सिंह नाम के युवक ने उसके बेटे को फिल्म में हीरो का रोल देने और उन्हें राज्यपाल बनवाने का झांसा देकर 10 लाख रुपए की ठगी कर ली। निशांत और मैथिली ठाकुर की एआई से बनाई आपत्तिजनक फोटो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
कुमार के बेटे निशांत कुमार और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की विधायक मैथिली ठाकुर का एआई से आपत्तिजनक फोटो बनाकर वायरल करने का मामला सामने आया है। गया जिले की फतेहपुर थाना पुलिस ने इस केस में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी फतेहपुर थाना क्षेत्र के शब्दो गांव का रहने वाला है। उसी ने दोनों की आपत्तिजनक फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। दरभंगा में एलपीजी गैस की कमी नहीं, अफवाह से बचें गैस एजेंसियों पर प्रशासन की नजर। दरभंगा में एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। सभी गैस एजेंसियों के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इन पदाधिकारियों की मौजूदगी में गैस सिलेंडरों का वितरण कराया जा रहा है ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। वितरण प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से संचालित हो सके। अभी खाना मिल रहा, लेकिन सिलेंडर क्राइसिस ने टेंशन बढ़ाई। पूर्णिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जीएमसीएच में मरीजों के लिए जीविका दीदियां खाना बनाती हैं। जीविका दीदियों ने दैनिक भास्कर से बातचीत में बताया कि फिलहाल सिलेंडर का पर्याप्त है। उधर जीएमसीएच में एडमिट मरीजों ने बताया कि फिलहाल 3 टाइम का खाना और 2 वक्त चाय मिल रही है, लेकिन सिलेंडर क्राइसिस की खबर ने टेंशन बढ़ा दी है। जीएमसीएच में मरीजों को चाय, नाश्ता और खाना परोसने की जिम्मेदारी जीविका के दीदी की रसोई पर है। ऐसे में सिलेंडर क्राइसिस के बीच दैनिक भास्कर की टीम जीएमसीएच पूर्णिया पहुंची और कमर्शियल सिलेंडर क्राइसिस से जुड़े हालात का जायजा लिया। पटना में मानसून की तैयारी, नगर निगम ने झोंकी ताकत। आगामी मानसून को देखते हुए नगर निगम ने जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी है। नगर आयुक्त यशपाल मीणा के निर्देश पर शहर के सभी अंचलों में नाला उड़ाही, गाद उठाव, एंटी लार्वा छिड़काव तथा मैनहोल एवं कैच पिट स्लैब के ढक्कनों की स्थिति का निरीक्षण किया जा रहा है। शनिवार को अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों से भी फीडबैक लिया। जीतन राम मांझी बोले, शराबबंदी को इम्प्लीमेंट करने वाले कर रहे गड़बड़। हम नीतीश कुमार जी का धन्यवाद देते हैं कि हमारे कहने पर उन्होंने 3 बार समीक्षा किया है। शराबबंदी एकदम ठीक है, ये होना चाहिए। यह बयान रविवार को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मीडिया के सवाल पर दिया। इससे पहले भी शराबबंदी को उन्होंने उचित बताया था, लेकिन जीतन राम मांझी लगातार यह भी कहते आए हैं कि इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी की जा रही है। पटना में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला। थाना क्षेत्र के कल्याणपुरडीह गांव में शुक्रवार की देर रात अभियुक्त को पकड़ने गई पुलिस टीम पर घर वालों ने ग्रामीणों के सहयोग से हमला कर दिया। हल्ला हंगामा का फायदा उठाकर अभियुक्त छत के सहारे फरार हो गया। ग्रामीणों के हमले में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, जिनका इलाज अथमलगोला सीएचसी में कराया गया। वहीं जख्मी एक जवान की ग्रामीणों ने वर्दी भी फाड़ दी। रमजान और नवरात्र के मौके पर गैस सिलेंडर नहीं मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने रविवार को जमकर हंगामा किया। दानापुर के हाथी खाना मोड़ के पास आनंद बाजार मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया गया। जाम कर रहे उपभोक्ताओं ने बताया कि सुबह से गैस सिलेंडर के लिए हाथी खाना मोड़ पर लंबी लाइन लगाकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन गैस सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है। रामनवमी पर पटना में 51 मोहल्लों से निकलेंगी भव्य झांकियां। पटना में इस बार रामनवमी का पर्व भव्य और उत्साहपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। 27 मार्च को आयोजित होने वाले इस पर्व के अवसर पर शहर के 51 से अधिक मोहल्लों से आकर्षक झांकियों के साथ विशाल शोभा यात्राएं निकलेंगी, जो अंततः महावीर मंदिर पहुंचकर श्री राम ध्वज अर्पित करेंगी। आयोजन को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और आयोजन समिति ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मधुबनी जिले में सड़क को चौड़ा करने के लिए मिली प्रशासनिक स्वीकृति। बिहार के कई जिलों में रोड कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। इस बीच मधुबनी जिले में सड़क को चौड़ा करने को लेकर प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। जानकारी के मुताबिक राजनगर मोतीपुर खैरा पथ को मजबूत और चौड़ा किया जाएगा। सड़क की लंबाई लगभग 12.50 किलोमीटर है। इस रोड को चौड़ा करने में करीब 7,337.73 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। पटना से उड़ान भरना हुआ महंगा। इंडिगो और अकासा ने बढ़ाया किराया। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और एविएशन टर्बाइन फ्यूल की बढ़ती कीमतों का असर अब घरेलू विमान सेवाओं पर साफ दिखाई देने लगा है। निजी एयरलाइन इंडिगो ने अपनी कई घरेलू उड़ानों के किराए में बढ़ोतरी कर दी है। इसका सीधा असर पटना एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ रहा है। फ्लाइट टिकटों की कीमतों में औसतन 8 से 15% तक की वृद्धि की गई है, जिससे अब प्रमुख शहरों के लिए यात्रा पहले से महंगी हो गई है।
बिहार में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सरकार सख्त। सोशल मीडिया के जरिए लोगों के बीच भ्रम या अफवाह फैलाने वालों पर अब बिहार सरकार शिकंजा कसेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल रहे आपत्तिजनक, भ्रामक और कानून के खिलाफ कंटेंट को रोकने के लिए बिहार सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। अब साइबर क्राइम और सुरक्षा इकाई के पुलिस उप महानिरीक्षक को राज्य का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। बिहार में राजस्व विभाग अब AI का करेगा इस्तेमाल। बिहार सरकार कई विभागों में AI का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में राजस्व प्रशासन को मॉडर्न तकनीक से जोड़कर अधिक पारदर्शी और तेज बनाने को लेकर एक खास पहल की गई है। राज्य सरकार अब राजस्व विभाग के कामों के लिए भी AI का इस्तेमाल करेगी। AI के इस्तेमाल से राजस्व विभाग से जुड़े काम समय के अंदर ही पूरा किए जा सकेंगे। पूर्णिया में वायरल डांस वीडियो पर प्रशासन की कार्रवाई। पूर्णिया के बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर प्रिंस कुमार सुमन का तबादला कर दिया गया है। वायरल डांस वीडियो मामले में जिला प्रशासन कड़ा एक्शन लिया है। वीडियो में दिखाई दे रही ANM कंचन रानी को भी बनमनखी से हटा दिया गया है। सबसे पहले भास्कर डिजिटल ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। क्या निशांत को CM फेस प्रोजेक्ट करेगी JDU? पूरे बिहार में यही पुकार, निशांत कुमार। यह नारा जदयू ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बात सिर्फ नारेबाजी और छवि चमकाने की नहीं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जा रहे हैं। बिहार का अगला CM कौन होगा, इसकी घोषणा नहीं हुई है। जदयू की कोशिश है कि CM पद उसके पास रहे। इसके लिए निशांत कुमार को अगले मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जा रहा है। हथौड़ी अतरार 4 लेन पथ के लिए मुजफ्फरपुर के बोछा में 19 रैयतों से भूमि अधिग्रहण को मंजूरी। हथौड़ी अतरार बबनगामा और I4 लेन सड़क परियोजना को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस परियोजना के तहत बोछा प्रखंड में 19 रैयतों से 0.3083 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी। परियोजना के अंतर्गत हथौड़ी से औराई तक करीब 21 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस मार्ग में बागमती नदी पर लगभग 3 किलोमीटर लंबा उच्च स्तरीय पुल भी बनाया जाएगा। इस पूरी योजना पर करीब 800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। आज पाप मोचनी एकादशी, साल की अंतिम एकादशी। आज हिंदू कैलेंडर के हिसाब से साल की आखिरी एकादशी है। चैत्र कृष्ण पाप मोचनी एकादशी का पर्व आज श्रवण नक्षत्र और परिघ योग के शुभ संयोग में मनाई जाएगी। पुराणों के अनुसार किसी जातक से जाने अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए पाप मोचनी एकादशी सबसे उत्तम व्रत है। इस व्रत को करने से साधक को उसके सभी पापों से मुक्त कर उसके लिए मोक्ष के मार्ग खुल जाता है। आज के दिन भगवान श्री हरि की चतुर्भुज रूप में पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, गजेंद्र मोक्ष, श्रीमद् भागवत जाप करना शुभ रहेगा। बेगूसराय में नीतीश का सम्राट प्रेम या उत्तराधिकार का संकेत। बिहार की सियासत में शनिवार का दिन कयासों और चर्चाओं के नाम रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के तहत बेगूसराय पहुंचे थे, लेकिन 274 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास से ज्यादा चर्चा उनके उन हाव भाव की हो रही है जिसने भावी राजनीति की एक नई स्क्रिप्ट लिख दी। बरौनी के ब्याला कैंपस में आयोजित कार्यक्रम में नीतीश कुमार का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। मुजफ्फरपुर में घरेलू गैस की कालाबाजारी पर एक्शन, 50 से अधिक होटलों में छापेमारी। मुजफ्फरपुर जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। शनिवार को कई होटलों और रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई। इसी दौरान मिठनपुरा थाना क्षेत्र के तहत क्लब रोड स्थित मयूर होटल में घरेलू गैस सिलेंडर मिला। आपूर्ति विभाग की टीम ने इसे जब्त किया और मिठनपुरा थाना में संचालक के विरुद्ध प्राथमिकी भी कराई गई। गयाजी शहर में आज 5 घंटे नहीं रहेगी बिजली। विद्युत विभाग की ओर से जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार गया शहर और आसपास के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में 15 मार्च 2026 को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। यह व्यवधान सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक यानी कुल 5 घंटे के लिए रहेगा। विभाग ने बताया कि यह बिजली कटौती ग्रिड स्तर पर निर्धारित तकनीकी रखरखाव और मरम्मत कार्य के कारण की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से विद्युत आपूर्ति को अस्थायी रूप से
से बंद करना अनिवार्य है। दिव्यांगों को दी गई ट्राईसाइकिल की तकनीकी खराबी होगी दूर। नालंदा दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग की ओर से संचालित छात्र योजना सहायक के तहत वितरित किए गए बैटरी से चलने ट्राईसाइकिल में आ रही तकनीकी खराबी को दूर किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने विशेष पहल की है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में वितरित किए गए ट्राईसाइकिल में आ रही समस्याओं के कारण लाभुकों को हो रही असुविधा को देखते हुए अब प्रखंड एवं प्रखंड समूह स्तर पर विशेष मरम्मत शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ये अभियान 16 मार्च से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगा। 31 मार्च तक नगर पालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना का लाभ मुजफ्फरपुर नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की समाप्ति को देखते हुए बकाया होल्डिंग टैक्स और अन्य करों की वसूली तेज कर दी है। शनिवार को नगर निगम कार्यालय में मेयर निर्मला साहू और नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने बिहार नगर पालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन OTS योजना की जानकारी दी और करदाताओं से 31 मार्च 2026 तक योजना का लाभ उठाकर बकाया संपत्ति कर जमा करने की अपील की। बिहार शरीफ में 2 दिवसीय जॉब कैंप का होगा आयोजन। नालंदा के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का बढ़ा अवसर सामने आया है। बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तत्वावधान में आगामी 17 मार्च मंगलवार और 18 मार्च बुधवार को जिला नियोजनालय नालंदा ब्लॉक कैंपस बिहार शरीफ में 2 दिवसीय विशेष जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जिला नियोजन पदाधिकारी मोहम्मद आकिफ वक्कास ने बताया कि इस कैंप में निजी क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेंगी, जिसमें शैक्षणिक योग्यता के आधार पर युवाओं का चयन किया जाएगा। राज्य के किसानों को गन्ना मूल्य का 91% भुगतान हुआ। पेराई सत्र समाप्त होने के पूर्व ही चीनी मिल संचालकों ने किसानों से खरीदे गए गन्ना मूल्य की 91% राशि का भुगतान कर दिया है। शेष बकाया का शीघ्र भुगतान करने का आदेश गन्ना उद्योग विभाग ने मिल संचालकों को दिया है। विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार पेराई सत्र 2025 से 26 शुरू होने के साथ ही राज्य में चीनी मिलों ने गन्ने की खरीद शुरू कर दी। सरकारी भवनों में फास्ट टैग पार्किंग होगी। सुरक्षा उपकरण परखे जाएंगे। हाई कोर्ट सिविल कोर्ट के बाद बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद मामला गंभीर हो गया है। पटना सेंट्रल रेंज के आईजी जितेंद्र राणा ने पटना के महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शनिवार को बैठक की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन संस्थानों में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही वहां लगे सुरक्षा उपकरणों की भी जांच की जाए। ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम लगाने के लिए 26,000 बीपीएल परिवारों ने दी सहमति। राज्य में मुफ्त ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम लगाने के लिए 26,000 बीपीएल परिवारों ने सहमति दी है। ये सभी उपभोक्ता कुटीर ज्योति श्रेणी में है। चालू वित्तीय वर्ष खत्म होने तक 2.5 लाख बीपीएल परिवारों के घर की छत पर सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य है। इसकी समीक्षा शनिवार को गई। सोलर सिस्टम लगाने के लिए 18 मार्च को एजेंसी का चयन होना है। एक एजेंसी को अधिकतम 3 सर्किल में सोलर सिस्टम लगाना होगा। फुलवारी जेल के पास 300 मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। फुलवारी शरीफ जेल के पास स्थित पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पोल्ट्री ब्रीडिंग फार्म में 300 से अधिक मुर्गे मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके बाद शनिवार को ICAR और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में मुर्गे मुर्गियों को दफनाया गया। साथ ही पूरे कैंपस को सैनिटाइज किया गया। 10 दिन पहले यहाँ 300 से अधिक मुर्गियां मर गई थीं। मुर्गियों के मरने के बाद सैंपल कोलकाता भेजा गया था, जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। वहीं भोपाल भेजे गए सैंपल में भी H5N1 की पुष्टि हुई है। इधर जिला प्रशासन की ओर से पक्षियों की किलिंग के लिए टीम गठित की गई है। पशुपालन पदाधिकारियों ने कहा कि बर्ड फ्लू की संभावना को देखते हुए इलाके में लोगों को सतर्क किया गया है। भागलपुर में 4 लेन पुल निर्माण कार्य में तेजी। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समानांतर गंगा नदी पर बन रहे 4 लेन पुल का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। गंगा की धार के बीच बनने वाले 12 पिलरों में से 7 पिलरों का काम फिलहाल प्रगति पर है। 3 महीने पहले पिलर संख्या 14 की ड्राइंग को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य में तेजी आई है। समस्तीपुर सदर अस्पताल में सिर्फ 2 ही सिलेंडर। समस्तीपुर सदर अस्पताल के कैंटीन दीदी की रसोई में अभी 2 सिलेंडर उपलब्ध हैं, जो 1 सप्ताह तक 6 लगा। ऑर्डर देने पर सिलेंडर उपलब्ध नहीं हुआ तो मरीजों को जलावन पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। किल्लत को देखते हुए कुछ दिनों के लिए इस रसोई को आम लोगों के लिए बंद किया जाएगा। सिर्फ सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों को ही नाश्ता भोजन दिया जाएगा। जमुई में 60
क्विंटल अवैध चावल जब्त। जमुई जिले में अवैध खाद्यान्न कारोबार के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को झांझा बस स्टैंड के समीप एसडीएम सौरभ कुमार ने छापेमारी कर एक मिनी ट्रक से 60 क्विंटल अवैध चावल जब्त किया। इस दौरान ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एसडीएम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक यूपी नंबर के मिनी ट्रक में बिना वैध कागजात के बड़ी मात्रा में चावल लाया जा रहा है। सूचना के आधार पर एसडीएम सौरभ कुमार ने अपनी टीम के साथ झांझा बस स्टैंड के पास वाहन की घेराबंदी कर जांच शुरू की। उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक आतंकी ढेर। कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में ऑपरेशन डिग्गी 2 के दौरान एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया। यह कार्रवाई तब हुई जब भारतीय सेना के जवानों ने नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास कुछ हलचल देखी। इसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन चलाया। 14 से 15 मार्च की रात बुछार इलाके में घुसपैठ कर रहे आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें आतंकी मारा गया। सेना ने आतंकी के पास से हथियार बरामद किए हैं, जिसमें एक AK राइफल, पिस्तौल और गोला बारूद शामिल हैं। ऑपरेशन फिलहाल जारी है। होंडा की अमेरिका में इलेक्ट्रिक कार लॉन्च योजना रद्द। होंडा ने अमेरिका में इलेक्ट्रिक कार ईवी लॉन्च करने की योजना रद्द कर दी है। कंपनी ने कहा है कि अमेरिका में ईवी की मांग धीमी पड़ने और नीतिगत बदलावों के कारण उसने यह फैसला किया है। कंपनी को 1957 में शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद पहली बार 2025 से 26 में 36,550 करोड़ रुपए से ज्यादा घाटा होने का अंदेशा है। ईवी से जुड़ी रणनीति बदलने से भी कंपनी को 1.45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।